लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो यहाँ पर जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर हमने लिखा था लास्ट वाला, पहले हमने इसको कवर करा फिर हमने इसको कवर करा, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा अदर करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हमने लिखा था सी वाला पॉइंट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो हमने तो आ गया हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, मैं तुषार, तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। सुनो बातचीत भाई, बातचीत। हाँ, बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट बनाने वाले हैं आज भैया। बैलेंस शीट, हाँ जी भैया, बड़ी अलग बैलेंस शीट है भाई, बिल्कुल भी अलग नहीं है बैलेंस शीट, बिल्कुल सेम बैलेंस शीट है कंपनी की। पार्टनरशिप वाली है ना, उसको थोड़ा सा इसने इधर उधर कर दिया, मतलब एडजस्टमेंट करिए चीज़ों की, ऊपर नीचे करा है बस। कोई चीज़ ऊपर डाल दी, कोई चीज़ नीचे डाल दी और उनके हेड्स बना दिए, बस इतना काम है और कोई भी नहीं बात नहीं है। आ जाओ जल्दी से, देखते हैं फिर से इसको देखते हैं। अभी देखेंगे इसको, इसमें हम टाइम बिल्कुल नहीं लगाने वाले सर। ठीक है ना, यहाँ तो बनते हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स जिनको बोलते हैं। फिर ये करंट ईयर और प्रीवियस कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है, कंपैरिजन वाली। करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे अमाउंट डलेगी। इसमें सबसे पहला आएगा सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? इक्विटी वाले तो यानी कि ओनर के लोगों की बात कर रहा हूँ, और लाइबिलिटी यानी कि बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड आता है ना, तुम्हारे याद होगा कि ऊपर पार्टनरशिप जब हम बैलेंस लोग, मैं समझा भी देता हूँ तुम्हें साथ के साथ कि भाई जब तुम पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट बनाते थे तो यहाँ पे लिखते थे कैपिटल, उसमें प्लस रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, लेस होने वाली चीज़ें सब इधर आता था। फिर यहाँ पे तुम कोई लोन वगैरह होता था तो वो लिखते थे, और यहाँ पे तुम्हारे जैसे ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब लिखते थे ना, तो वही सब आएगा इसके अंदर भी। देखते जाओ, ये सब तो बनेगा आपका शेयर होल्डर फंड, ये लॉन्ग टर्म वाला बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी। बस यही 3 ऐड है भैया, यही 3। हाँ, सिंपल सी बात है ना, मैं तुमसे कह ही रहा हूँ कि सिंपल है, हार्ड तो है ही नहीं भैया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हार्ड तो भैया तुम हो, बस तुम्हारे जैसा कोई हार्ड इच्छा नहीं है इधर भाई। सुनो अब जरा, सबसे पहले की बात करेंगे शेयर होल्डर फंड की। शेयर होल्डर फंड की, इसके अंदर हमारा आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, उसके बाद एक आता है, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। यहाँ पे आता है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और यहाँ पे आता है शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो सब तुम्हें नहीं डालना अभी, वो तुम्हारे काम की भी चीज़ नहीं है, तुम अपनी काम की चीज़ से मतलब रखो बस। उसके बाद तुमने क्या पढ़ा भैया? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में इसके अंदर हेड्स बना रखे हैं इसने, बस जो बच्चे को डरा देते हैं, पर तुम डरोगे नहीं, तुमने डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं याद करने का भी तरीका बताऊँगा कि कैसे याद करना है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग, तुमने अभी पढ़ा ना, लोन वगैरह लिया तो डिवेंचर वगैरह सब, इसके अंदर 4 पॉइंट है। यहाँ पे डाल दो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सही बात। यहाँ पे डालो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ख़त्म बात। और यहाँ पे डल जाएगा बस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। भैया याद क्या करवाया? अरे रुको तो, अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी भी बिल्कुल इसी की तरह सेम पैटर्न पे काम करेंगे हम। करंट लाइबिलिटी में भी मेरे भाई सेम पैटर्न पे काम करेंगे। क्या? करंट लाइबिलिटी में भी हम ऐसी 4 हेड बनाने वाले हैं। करंट लाइबिलिटी में भी हम ऐसी 4 हेड बनाएंगे। 4 हेड कैसे कैसे? बी सी डी, क्या क्या? यहाँ पे ऊपर क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग था ना ऊपर, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो यहाँ पर जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर हमने लिखा था लास्ट वाला, पहले हमने इसको कवर करा फिर हमने इसको कवर करा, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा अदर करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हमने लिखा था सी वाला पॉइंट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पे हमने लिखा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बस इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे और हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं सर? ट्रेड पेबल्स, है ना मस्त। 4 याद करने के बजाय 8 हो गए, मतलब 4 याद करते करते 8 याद हो गए। कैसे? पहले में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो नीचे वाले में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर हमने चौथा वाला याद करा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसे नीचे वाले में लिख दिया अदर करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद हमने तीसरा वाला क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और दूसरे वाले में हमने क्या बात करी सर? दूसरे वाले में ऊपर तो लिख दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे वाले में ट्रेड पेबल। समझ में आ गई क्या बात? हाँ जी भैया समझ में आ गया मैं बात। अभी सुनो मेरी बात ख़त्म सर, बात ख़त्म। आपकी लाइबिलिटी वाली साइड पूरी हो गई।
भैया इतनी सिंपल थी क्या? अरे भाई इतनी ही सिंपल है, टिपिकल तो तुम लोग बनाते हो ना। अरे नहीं भैया क्या बात कर रहे हो, हम टिपिकल इन्हें क्यों बनाएंगे? भाई तुम टिपिकल इन्हें बनाते हो, हाय कैसे याद होगा इतनी बड़ी बैलेंस शीट? अरे नहीं रे, बड़ी सिंपल है भाई ये तो। आओ जल्दी से सेकंड बात करते हैं एसेट साइड की। हमारे अब एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स में सबसे पहला हम लिखेंगे इसके अंदर भाई आपका नॉन करंट एसेट्स, वही ठीक है ना। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट में हम लिखने वाले हैं सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएंगे अब कौन कौन से? टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा सर आपका इसके अंदर, इसके बाद आएगा आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, और एक आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट आता है आपका इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट वाले। भैया दिख समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया आपने, लो भाई लो। अब देखो टेंजिबल एसेट जिन्हें छू सकते हो जैसे कि बिल्डिंग, कार, ये सब। इंटेंजिबल एसेट जैसे कोई सॉफ्टवेयर तुमने बना लिया, कोई पेटेंट हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कोई भी चीज़ जो है आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो वो भी आधी बनी है, वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है, कार्य प्रगति पर है, समझे ना। डन है ना बात। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कोई भी आप बिल्डिंग कोई भी एसेट बनवा रहे हो आपका, और वो भी बनने में है, बनी नहीं है, बनने में है। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब ऐसे समझो कि कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो वो अंडर डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में यानी कि अभी चल रहा है उस पर काम। एक दो याद करे, दो के साथ ये दोनों याद फ्री हो गए तुम्हारे, समझे ना। दो के साथ दो फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद जो आता है ना यार, मैं एक सेकंड ना तुम्हारे लिए बुक खोलता हूँ। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो कम इस्तेमाल होंगे, काफ़ी कम इस्तेमाल होंगे। जो मैंने अभी तक पॉइंट लिखे ना वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके बाद तो बस इसके अंदर आएंगे फिर इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट वगैरह, डेफर्ड टैक्स एसेट्स वगैरह, वो सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। और भाई बस जो तुमने याद करनी थी बेसिकली वो इतने में ही है। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो भी मैं बता दूंगा तुम्हें भी, जैसे कि डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, अदर नॉन करंट एसेट्स वगैरह तुम्हारे हो गए। हाँ बस ये सब ठीक है ना। उनको मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, BCD करके तुम्हारी बुक में लिखे हैं काफ़ी सारे, वो कम इस्तेमाल होते हैं काफ़ी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारे करंट एसेट्स का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तुम्हारे करंट एसेट का, लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करंट एसेट का। जैसे ऊपर नॉन करंट एसेट लिखा है, इधर करंट एसेट। करंट एसेट में 5-6 पॉइंट है, ABCDEF शायद करके, है ना, हाँ वही सब। तो देखो सर सबसे पहले हम इसके अंदर लिखने वाले हैं आपका करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अदर करंट एसेट। ऐसे यहाँ पे जो ABCD में था ना, यहाँ पे भी था अदर नॉन करंट एसेट, भी मैंने बोल के भी बताया तुम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे आता है आपका इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आता है इसके अंदर, और CCE भी आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। और यहाँ पे आ जाए आपका CC, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट हमने पढ़ा करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि 12 महीने के अंदर तक के लिए बनाई जाती है। इन्वेंट्रीज़ में आपका सारा का सारा स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। ट्रेड रिसीवेबल में आपका BR और डेटर्स वगैरह। CCE में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि जो कैश हैं और कैश जैसे हैं। समझ में आ गई क्या बात? और जब तुम CFS में पढ़ोगे CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि करंट इन्वेस्टमेंट को उसने CCE के अंदर इंक्लूड कर रखा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो छोटे टाइम के लिए किसी को दिए गए हैं पैसा। अदर करंट एसेट में बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब तुम्हें बात समझ में आ गई है कि भैया समझ में तो आ गई, बस एक बार जूम आउट कर दो। ले भाई जूम आउट कर दिया मैंने, जूम आउट कर दिया। ज़्यादा जूम आउट तो नहीं हो गया? चलो लो देख लो, ये हमारी बैलेंस शीट बन के हो गई है तैयार। कितनी सिंपल सी है ना, कितनी सिंपल सी है भाई, बहुत ही सिंपल है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो शेयर होल्डर फंड जो हम बैलेंस शीट में बनाते थे वो कैपिटल वाला पोर्शन। शेयर कैपिटल में सारी की सारी कैपिटल आएगी आपकी, चाहे वो इक्विटी वाली हो चाहे वो आपकी प्रेफरेंस वाली हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूँगा तो सारी तरीके के रिजर्व्स, हर तरीके का प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड होगा, चाहे आपका वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो, DRR हो, GR हो, SR हो, कुछ भी हो, कोई से भी प्रकार का रिजर्व है, फंड है, वो सब इसी के अंदर आएगा। कोई प्रॉफिट है वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो 12 महीने से ज़्यादा की है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि आपका लोन्स आपने कोई 12 महीने से ज़्यादा के लिए लिया हुआ है, आपके डिवेंचर्स सब इसके अंदर आएंगे, कोई डिपॉजिट्स हैं, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर आएगा आपका।
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जानने की आवश्यकता नहीं है सर। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे, जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए प्रोविज़न बनाए गए, और बाकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी में मैं इसको लिख दूँ तो क्या होगा, बस इतना ही। बाकी सारे के सारे बचे हुए इसमें आ जाएंगे। भैया बहुत स्पीड से चल रहे हो, अरे यार बड़ा सिंपल है ना, इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ। तुम लोगों को आता है ये सब, तुम लोगों ने पढ़ा है, बस मैंने जगह ही बदली है सबकी और कुछ नहीं करा। इसके बाद एक करंट लाइबिलिटी, और हमने इसको इन दोनों को याद रखने का तरीका भी सीख लिया। कैसे कैसे याद रखेंगे भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इधर वाले में शॉर्ट टर्म बोरिंग, लास्ट में फिर हम चौथे नंबर पे आ गए दोनों पे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इधर हमने लिख दिया अदर करंट लाइबिलिटी। इसके बाद फिर हमने सी पे गए, तीसरे वाले पॉइंट पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखा है, और बस सेकंड वाला पॉइंट जो है वो चेंज है, ऊपर वाले में नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने लिख दिया इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और हमने करंट लाइबिलिटी में लिखा भाई क्या, ट्रेड पेबल्स। बस इतनी सी बात थी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में छोटे 12 महीने के अंदर तक के लिए बोरोइंग्स आएंगी। ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर्स आ गया, बीपी आ गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 12 महीने से कम के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं, और बाकी सब बचा हुआ इसमें। समझ में आ गई क्या बात। और हम फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। भाई तुम्हें वीडियो आ गई है समझ तो शेयर कर दो इसको जल्दी से, और भाई लाइक ठोकना मत भूलना, कमेंट करो यार जो भी तुम्हारी दिक्कत है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी बायो में, इसमें सॉरी बायो में कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारी अपडेट्स डलती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे भी डलती रहती हैं, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, बाय बाय एंड टेक केयर, यही बोलना था ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तुमसे, टाटा।